महाराणा प्रताप का जीवन एक अद्भुत सागा है जिसमें साहस, उन्नति और पराक्रम की गाथाएं हैं। एक दिन वे अपने सैन्य के साथ वन में एक आदर्श समुद्र की ओर बढ़ रहे थे। वन में प्रकृति की सुंदरता ने उनके हृदय को बहुतंत्र में लिपटा रखा था। वन की घनी जंगलों में चलते हुए उन्होंने अपने सैन्य को एक सुंदर ग्लेडिएटर वन में रुकने के लिए कहा। एक अद्वितीय गुफा ने उनकी दृष्टि को बाधित किया, जिसमें अनगिनत राजा और शूरवीरों की मूर्तियां थीं। महाराणा प्रताप ने अपने अनुयायियों के साथ उस गुफा की तलाश में प्रवेश किया। जंगल का आध्यात्मिक वातावरण उनकी आत्मा को भी कोसता था। वह गुफा में आगे बढ़ते हुए एक विशाल ध्वज से मिले, जो उन्हें एक रहस्यमयी स्थान की ओर निर्देशित कर रहा था। ध्वज के पीछे महाराणा प्रताप ने एक प्राचीन गुरुकुल को खोजा, जहां एक ब्रह्मचारी शिक्षा देने के लिए प्रतीत हो रहा था। गुरुकुल के आचार्य ने महाराणा प्रताप का स्वागत किया और उन्हें अपने आशीर्वाद से नवयुवकों का सशक्त नेत्र बनाने का उद्देश्य बताया। महाराणा प्रताप ने वन में अपनी शिक्षा जारी रखी, जहां वे धनुर्विद्या, युद्ध कला और आध्यात्मिक शिक्षा में माहिर हो गए। वह वन के अद्वितीय वातावरण में अपने आत्मा का संवाद किया और वहां के प्राकृतिक सौंदर्य से प्रेरित होकर नए उद्दीपनों की ओर बढ़े। एक दिन उन्होंने गुरुकुल के आचार्य से सुना कि जंगल के अंधेरे हिस्से में एक पुराना शस्त्रागार छिपा हुआ है, जिसमें अद्वितीय युद्ध सामग्री है। महाराणा प्रताप ने तत्पश्चात वह अद्वितीय शस्त्रागार ढूंढने का निर्णय किया। वह अपने सैन्य के साथ वन की अंधकारी गलियों में बढ़ा, जहां उन्होंने एक विशाल पेड़ के पास वह शस्त्रागार पाया। एक पुराना खुला दरवाजा उन्हें एक शानदार कमरे में ले गया, जहां उन्होंने देखा कि वहां विभिन्न प्रकार के युद्ध सामग्री और शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र रखे गए हैं। महाराणा प्रताप ने उन अस्त्र शस्त्रों का सही उपयोग सीखने के लिए समय निकाला और अपने सैन्य को भी उन्हें सिखाया। यह योजना बनाने के बाद वह वन से निकलकर मेवाड़ की राजधानी उदयपुर की ओर बढ़े। जंगलों की घनी चादर से निकलकर महाराणा प्रताप ने उदयपुर के लोगों को एक नए शक्तिशाली और उन्नत नेता के रूप में देखा गया। उनका संघर्ष और उनकी उदार नीतियों ने उन्हें मेवाड़ के लोगों के दिलों में स्थान बना दिया।